लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूतमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सबका आपका स्वागत। और आज हम 16वें दिन में है। सोमवार का शुभ दिवस है और 9 अगस्त है। तो आज अयोध्या कांड में कल राम और भरत मिल तो लिए थे पर कुछ बातचीत नहीं हुई। तो उनमें क्या बातचीत होती है सोचते हैं। अब इतनी दूर से भरत लेवाने गए, मुझे तो लगता है वापस चले जाएंगे। आपको क्या लगता है? हम भी गए थे अयोध्या राम को लेवाने के लिए। हमारे साथ तो ह्यूस्टन आगे वो यही है, उनका वापस आने का मन ही नहीं कर रहा। ग्रीन कार्ड वगैरह भी उनको मिल गया है, वो सिटीजनशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है अयोध्या लौटेंगे? तो राम तो हर छोटे मोटे की बात मान लेते हैं, भाई की बात कैसे टालेंगे। तो आज लगता है अयोध्या वापस लौट ही जाएंगे। पर देखो मिथिलेश जी हमें क्या सुनाती हैं। तो आज मिथिलेश भरतपुर से दोहा 249 से 285 249 to 285 का पाठ करेंगे। मिथिलेश का मैं विशेष परिचय देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी मौसी की बेटी है। सो वैसे हम लोग भरतपुर में रहती है, तो वैसे हम लोग कोई मिलना जुलना बहुत विशेष होता नहीं है। तो देखिए इस माध्यम से हम और भी करीब आ रहे हैं, तो बड़े आनंद की बात है। उनके साथ उनके पति भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर हैं और मैं ऑफ कोर्स रिटायर्ड है। और उसके बाद में स्मिता भाभी आज की समीक्षा करेंगी। और आपको मैंने बताया होगा कि इस सारे वीक का संचालन स्मिता जी कर रही हैं। मेकिंग श्योर के जितने भी पढ़ने वाले हैं और समीक्षा करने वाले हैं सब यहाँ हाजिर हो जाएं। तो बस उनकी डायरेक्शन में चल रहा है सारा काम काज। सो बस इतनी सी भूमिका के बाद आप सुनते हैं क्या हो रहा है राम और भरत के बीच में। तो मिथिलेश शुरू करो। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं रामचरित मंथन के सभी आदरणीय सुधी जनों का सादर अभिवादन करती हूँ। इस विद्वत सभा का सदस्य होना मेरे लिए बहुत गर्व का एवं हर्ष का विषय है। यह मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मैं जो अंश आज पढ़ने जा रही हूँ उसमें भरत के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। भरत के चरित्र का वह त्याग में आदर्श जो उन्हें राम के चरित्र से भी बड़ा बनाता है, वे आदर्श चरित्र आज मुझे प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ। अब मैं रामचरित मंथन के सभी सुधी जनों से अपने लिए नियत पाठ प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हूँ। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक महाराज। गणेश जी की वंदना करते हुए परम ब्रह्म में स्वरूप श्री राम एवं माता जानकी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। एवं अब मैं अपना नियत पाठ प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हूँ। सरन सरुरु जल बिहग पूजत गुंजत भृंग बैर विगत बिहरत विपन मृग विहंग बहुरंग सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम।
कुल की रात भिल बनवासी, मधुसित सुंदर स्वाद सुधासी। बर बर परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सबई दे कर विनय प्रणामा, कई कई स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमूल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। कहीं सने मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। हमई अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरु धरन देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चहिय जस राजा। यह जिय जान संकोच तजी, करिय छो लखनेऊ। हमें कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लोहि सिया बल। राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम प्रिय पाहुने वन पगुधारी, सेवा जुग न भाग हमारे। देवी कहाँ हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पातु की रात मिताई। यह हमारी अति बड़ी सेविकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाल कुमत कुजाती। पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पटि कटि नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बुद्धि कस काहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसै दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना। बोलन मिलन सिय राम, चरण सनेहु लख सुख पावई। नर नारी निद्रहि नेतु निज सुन, कोल बिलन कीगी। तुलसी कृपा रघुवंश, मनि की लोल लौका तेरा। बिहनई बन चहु प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों जाता दुर्मोह। वही पीन पावस प्रथम, जय सिया राम स्वामी जय सिया राम। पुरजन नाग नारी मगन अति प्रीति, पासर जाई पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरस सेविकाई। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा वस कीनी, तिन लख सुख सिख आशीष दीनी। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अगा। अवन जमई जाचत के कई, मई न पीचु मिदु मीचु न देई। लोकों वेद विदित सभी कवि कहि, राम मुँह थल नरक न लेहि। यऊ संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। निस न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जसु, नहीं सलिल सकोच। सिया बल राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कीन मात मिस काल कुचाली, ईत बीत जस पाकत साली। के विधि होई रामी अभिषेक, मोई अब कलत उपाऊ न एकु। अवस फिरई गुर आय सुमानी, पुनि मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मात कयूं बहु रही रघुराऊ, राम जनन हट कर की काऊ। मोई अनुचर करके तिक बाता, तेई मैं कुसुमऊ बाम विधाता।
जो हट करऊं तनि पटिक करमू, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमू। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भर तई रैन बिहानी। प्रात निभाई प्रभु सिरनाई, बैठक पठई ऋषि बुलाई। गुरुपद कमल प्रणाम करू, बैठे आयस पाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सुभासद आय। सिया बलराम जय जय। बोले मुनिवर समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सबस भगवान। सत्य संग पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मात बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को, राम सन जान जठारथ। विधि हरु हर शशि रवि दिसिपाला, माया जीव करम कुल काला। अहिप महिप जय लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगम आगम गाई। कर विचार जिय देखो कै, राम रजाई शीस सबही के। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय। समुझ सयाने करऊ अब, सब मिल सम्मत सोय। सिया बलराम जय जय राम। सब कहूँ सुखद राम अभिषेक, मंगल मुद मूल मल एक मग एक। के विधि अवध चलई रघुराई, कहू समुझ सोई करे उपाऊ। सब सादर सुनि मुनि मर मानी, ने परमारथ स्वारथ सानी। उतरुण आब लोग भय भोरे, तब सिर नाई भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब के पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। दलित दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउर जग जाना। सो गोसाई विधिगत जेई छे की, सकई की पुकार टेक जोटे की। बुझिए मोहि पाऊ अब, सो सब मोर अभाग। सुन सने में बचन गुरु, उर्मगा अनुराग। सिया बलराम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट हारी। तात बात पुरी राम कृपाही, राम मुख सिद्ध सपन्यो नाही। सकुचऊं तात कहते के बाता, अरद तजहि बुध सर्वस जाता। तुम कानन गबन्यु दो भाई, फिर यहीं रतन सिय रघुराई। सुन सुबचन हर्षे दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राउ राम भई राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख दुख सुख दुख सब रोवई रानी। कहीं भरत पुनि मुनि कहा सुखीने, फल जग जीवन अमि मत दीने। कारण करऊं जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुखासु। अंतर जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फिर कहूँ ते नाथ निज, कीजिए बचन प्रमाण। सिया बलराम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भरत बचन सुन देख सनेऊ, सभा सहित मुनि भाई विदेऊ। भरत महामहिमा जल राशि, पुनिमत की ठाड़ तीर अभिलाषी। गाचे पार जतन किए हेरा, पावत नाव न पुइत बेरा। और करई को भरत बढ़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। भरत मुनई मन भीतर आए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। बोले मुनि वर बचन बंद किधर से होता है इसकी आवाज? सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसऊ, जानो भाव को भाऊ। पुरजन जननी भरत हिते, होई सुख उपाय। सिया बलराम जय जय राम। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआरई आपन दाऊ।
सुन मुनि बचन कहते रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ। सब कर हित रूप राऊ रे राखी, आयस किए मुदित पुरवासी। प्रथम पुनि जे कै जस कैब गोसाई, सो सब भांति गटई से बिकाही। कै मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सने विचारु न राखा। तेई कहूँ बहुरी बहुरी, भरत भगति बस भई मति बोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो जो शुभ शिविर साखी। भरत विनय सादर सुनिए, करे विचार बहु। करब साधु मत लोक मत, नपने निगम निचोर। सिया बलराम जय जय, अवधपति राम जय जय। कर बेकी राम हृदय आनंद विशेषी। भरतहि धर्म धुरंधर जानिए, निज सेवक तन मानस वानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मुद मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भजन न भुवन भरत सम भाई। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखि बंधु लखि लघु बंधु बुद्ध सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कई राम रहे अर गाई। अपने मोले भरत संग, सब संकोच तजिता। कृपा सुंदर प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय की बात। सिया बलराम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुनि मुनि बचन राम रूप पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई। लखी अपने सिर छब सब छरु भारू, कही न सकई कछु करही विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कह मोर मुनि नाथ निबाहा, एक अधिक कहो में कहा। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराध पर को न खाऊ। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत पुनिस न कबहू देखी। शिशुपंते परिहरिऊ न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय तुम, जो ही हार्यो खेल जिता वही मोही। महु सने संकोच बस सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पिया से नैन। सिया बलराम जय जय राम। विधि न सके सही मोरि दुलारा, नीच नीच जननी मिस पारा। यऊ कहित मोहि आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुचि को भा। मातु मंद में साधु सुचाली, उर अस्थान कोटि कुचाली। हरई की कोदब बाल ससाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अभाहू। बिन समझे निज अग परिपाकू, जारहु जाय जन्मी कही काकू। हृदय हेरि हारु सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामो, लागत मोहि नीक परिणामो। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, साहू सुथल सत भाव। प्रेम प्रपंच के झूठ पुर, जानई मुनि रघुराय। सिया बलराम जय जय राम। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। देख न जाई विकल में तारी, जरई गुसैपुर जरपुर नर नारी। मई सकरत रथ कर मूला, सो सुन समझ सही सब सूला। सुन बन गवन कीन रघुनाथा, करिम निवेश लखन सिय साथा। बिनु पानन पया दे पाए, शंकर साकु रहे यही घाये। बहुर निहार निषाद सनेहु, पुलिस कथन मोर भयउ न बेहु। अब सब आँखन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरख मुग सापन बीची, तजहि विषम विषु तामस कीची। एवं रघुनंदन लखन सिय, अनित लागे जा। तासु तने तज गुसैबु, देव सहाय काय। सिया अवधपति राम जय जय राम।
दीन दयाल बिरद संबारी, हरौ नाथ मम संकट बारी। सुन सती अति विकल भरत बर बानी, आरत प्रीति विनय ने सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनो कमल मन परे तुसारू। कई अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदन, दिन कर कुल कै रघुबन चंदू। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। और आनत तुम पर कुटलाई, जाय लोग पर लोक नसाई। देश दे जननी जड़ तोई, जिन गुर साधु सभा नहीं सोई। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुहार। सियावर राम जय जय राम, अवधपुर राम जय जय राम। कहूँ सुभाय सत्य शिव साकी, भरत भूमि रे राम राखी। ताते उतरक कहूँ करहु जनि बाजाए, बैर प्रेम नहीं दौरई दुराए। मुनिगण निकट बिहग लग जाई, पादक पदिक बिलोक पराई। इत घनित पशु पक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हें मैं जानऊ नीके, करऊँ कहा असमंजस जी के। राखिम राय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर प्रेम पन लागी। तासु वचन मेटत मन सोचू, ते ते अधिक तुम्हारे संकोचू। तापर गुरु मोहि आयस दीना, अवश्य जुझ कहूँ चहुँ सोई कीना। मुख प्रसन्न कर सकच तजी, सोई आर। सत्य संग रघुबर बचन, सुनि वासुकी समाज। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन दशरथ अजर बिहारी। सुरगन सहित उभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाऊ करत कछु नाई, राम शरण सबके मन माई। बहुर विचारी परस्पर कहि, रघुपति भगत भगत बस एहि। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुर पति निपट निरासा। सही सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रकट प्रहलादा। लग लग कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाऊ न देखे देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। यह सपेम सुमिरौ सब भरतहि, निज गुण शील राम बस करतहि। सुन सुर मत सुर गुर कयो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मोर मनोरथ जानो नीके। बसहु सदा गुरपुर सबहि के। सीतापति सेवक सेविकाई, कामिनी से सरस सुहाई। भरत भगत तुमरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विबस रघुराऊ। मन तिन करहु देव डर नाई, भरत तहि जानि राम परिछाई। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु सकोचू। निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राखे पन मोरा, छो सनेऊ कीन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विद सीताना। कर प्रणाम बोले भरत, जोर जलद जुग हाथ। सियावर राम जय जय राम, कहूँ कहाँ मौका अब स्वामी। कृपा गुण दे अंतर जामी। मुख प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। अप डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष दे विधि से भूले। मोरे अभाग मात कुटलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। पाहु रूप सब मिल मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला।
यह नई रीति न राउर होई, लोकं वेद विदित नहीं गोई। जगुगन भल भल एक गुसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तर सरिस सुभाओ, सन्मुख विमुख न काहू खाओ। जाय निकट पहचान तरु, छा समन सब सोर। मागत अभिमत पाव जग, राव रंग बल को सिया बल राम। जय जय राम। अवधपति राम जय जय जय। राम। लखि सब विधि गुरु स्वाम सनेहु, मिटो छो विनय मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। जो सेवक साही वही संकोची, निज हित चाही तासु मत कोची। सेवक हित साहिब सेविकाई, करे सकल शुभ लोग विहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाए कोट विधि का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सबई सना। न तरु फेरियं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ सिया बल राम। जय जय राम। अवधपति राम जय जय। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। जे विदु प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीत न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत कै चित चेतु। उतर दे सुन स्वामी रजाई, जो सेवक लख लाज लजाई। अस में अब गुण उदत अदा अगाधु, स्वामी सने सरावत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाई, सति भाऊ जग मंगल हित एको पाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जे आयस दे। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटई अनट अब वेद सिया। राम जय जय राम। वन अमंगल हारी, द्रवं सुरत अजर तिहारी। भरत बचन सुच सुन सुर हर्षे, साधु सराय सुमन सुर वर्षे। असमंजस बस अबद निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। चुपई रही रघुनाथ संकोची, प्रभु गत देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन वेग बुलाए। कर प्रणाम तिनि राम निहारे, बेशु देख भय निपट दिखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाटा, कहु विधे भूप कुशलाटा। सुने सकुचाई नाई मई माता, बोले चरवर जूरी हाथा। बूझत बूझव राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ साई। नाही ते कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ सिया। जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। कौशल पतिगत सुनि जन कोरा, भय सब लोक शोक बस बोरा। जय देखे तई समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। रानी कुचाली सुनत नर पालई, सूजन कछु जस मुनि बिनु ब्यालई। भरत राज रघुबर वनवासु, भाव मिथिले सही हृदय रसु। नट बूझे बुझ सचिव समाजु, कयो विचार उचित का आजू। समुझ अवध असमंजस दोहु, चलिए रही न कह कछु कोहु। नृपई धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सखी बाहु को बाहु, आयु वेग न होई लखाऊ। गए अवध चर भरत गत, बूझ देख कर तू। चले चित्रकूटई भरतऊ, चार चले तेरे भूत सिया। बलराम राम जय जय राम। मंगल भवन
बिहारी अजर बिहारी दूतन आई भरत कई करनी जनक समाज जथामति बरनी सुन गुण परिजन सचिव महीपति बेसद सूच सने विकल गति व्यग धीरज करिम भरत बढ़ाई लिए सुकट साहनी बुलाई करपुर देश राखी रखबारे है गैरत बहु जान सजा समारे दुगरी साधि चले तत्काला किए विश्राम नमक मही पाला बोरैया जो नाई पिया गा चले जमुन उतरन सब लागा खबर लेने हम पठे ना था तिन कई असमई नायम ना था सात के रात 6 सात तक की दीने मुनिवर करत विदाचर कीने सुनत जनक आगमन सब हर्ष अवध समाज रघुनंदन नंदई सकोच बढ़ सोच विवश सुर राज सिया बलराम जय जय राम अवधपति राम जय 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 राम करई गलानी कुटिल के कई काहे कहे के भूषण देव असमन आने मुदित नर नारी भयो बहुल रह दिन चारी एही प्रकार गत बासर सो प्रातन मन राग सब को करि मज्जन पूजै नर नारी गणप गौर त्रिपुरारी तमारी रमा रमन पद बंद बहोरी बिन वही अंजुल अंचल जोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवधि राजधानी सुबह सुबह सब फिर सहित समाजा भरतई राम करम जुग राजा ए सुख सुधा सींच सब काऊ देव देव जग जीवन लाऊ पुर समाज बाहिन सहित राम राजपुर हो अछत राम राजा अवध मरिय माग सबको सिया राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश अजर बिहारी सुनि सनि में पुरजन बानी निंदई जो विरत मुनि ज्ञानी ए विधि नित्य कर्म करि पुरि जन राम करई प्रणाम कुलक्तन ऊंच नीच मध्यम नर नारी लही दरस निज निज अनुहारी सावधान सबई सन मानई सकल सराहत कृपा निधानई लड़काई ते रघुवर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी सील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ कहते राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे हम संपुण्य पुंज जग थोरे जिन्हें राम जानत करि मोरे प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेश सहित सभा संभ्रम उठे रब कुल कमल दिनेश सिया बलराम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम भाई सचिव गुरु परिजन साता आगे पवन कीनु रघुनाथा गिरबर दीख जनक पति जमई कर प्रणाम रखता गिन तमई राम दरस लाल साहु छाऊ पथ शमलेस कलेस न काऊ मन ते जय रघुबर वै देई बिनु मन तन दुख सुख सुध के ही आवत जनक चले माती सहित समाज प्रेम मति माती आई निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे लगे जनक मुनि जन पद बंदन विष्णु प्रणाम कीन रघुनंदन बाइन सहित राम मिल राजई चले लवाई समेत समाजई आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात सेन मनम करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ सिया राम जय राम अवधपति राम जय जय राम बोरत ज्ञान विराग करारे वचन ससोक मिलत नद नारे सोच गुसास समीर तरंगा धीरज तप तरवर कर भंगा विषम विषाद तोरावत धारा वह ब्रह्म भवर अवर्त अपारा केवट बुध विद्या बड़े नावा सकई नखे एक नहीं आवा पंचर कुल के रात विचारे थके बिलोक पथिक ही हारे आश्रम उदद मिली जब जाई मने उठे अम्बुदि अकुलाई शोक विकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजा भूप रूप गुणशील सराही रोवई शोक सिंधु अवगाही अब गाही शोक समुद्र सोचई नारी नर व्याकुल महा दे दोष सकल सरोष बोलै वाम विद कीनो कहा सुर से तापस जोगी जन मुनि देख दशा विदेखी तुलसी न समरत को जो तर सके सरित सनेकी सिया बलराम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम
किए अमित उपदेश जेते लोग मुनि बरन धीरज धैर्य नरेश कयो वशिष्ठ विदेशन सिया बलराम जय जय राम अवधपति राम जय भवनि अमंगल हारी तब जासु ज्ञान रवि भवन से नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा ते की मोह ममता नियराई जैसी राम सने मणाई विषय साधक सिद्ध सयानी त्रिविध जीव जग वेद बखानी राम सने सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानी करन धार बिनु जिम जल जानू मुनि बहु विदु विदेहु समझाए राम भाट सब लोग समनाए सकल सुख संकुल नर नारी शोभा सर बीते बिनु मारी पशु खृग मृगन न कीन आहारू प्रिय परिजन कर कौन विचारू दो समाज निमराजू रघुराज नानेता बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन त्रस गात सिया बलराम जय 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 मैसूर दशरथ पुर वासु जय मिथिला पट नगर निवासु ईस वंश गुरु जनक पिरोदा जिन जग मगु परमारथ सोधा लगे कहन उपदेश अनेका धरित धर्म ने निरत विवेका कौसुक कई कई कथा पुरानी समझाई सब सभा सुबानी तब रघुनाथ कौशिकई कहे नाथ काल कल जल बिनु सब रेहु मुनि के उचित कहत रघुराई गयो बीत दिन पैर अड़ाई ऋषि रुख लखी कहते रहते रहुत राजू यहाँ उचित नहीं असन अनाजू कहा भूख बल सबई सुहाना पाई रजाय सुर चले नहाना ते अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लई आए बन चर पुल भर भर कांबर भात सिया बलराम जय जय राम जय जय राम कामद भय गिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा सर सरिता बन भूवि विभागा जनोकत आनंद अनुरागा वेली विटप सब सफल सुमूला बोलत खग मृग अली अनुकूला ते अवसर बन अधिक छाऊ त्रिविध समीर सुखद सब काऊ जाई न बरनि मनोहर जाई न बरनि मनोहर ताई जनुमई करत जनक पनुहाई जब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई देख देख तरु बरु अनुरागे जहते पुरजन उतरन लागे दल फल मूल कंद विद नाना पावन सुंदर सुधा समाना सादर सब के राम गुरु पठे परे परे भार पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन पर हार सिया राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम ए विद बासर बीते चारी राम ने नर नार सुखारी दू समाज सिरुचि मन माई बिन सिया राम फिर अब भल नाई सीता राम संग वनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुखासु परिहरि लखन राम वैदेही जय घर भाव बाम विदितेहि दाहिने देव हो जब सबई राम समीप बसिए मन तबई मंदाकिनी मज्जन त्यु काला राम दरस मुद मंगल माला अटनु राम गिर मन तापस थल असनु अमिय सम कंद मूल फल सुख समेत संबत दुई साता फल फल सम होई न जानिए जाता ए सुख जो न लोग सब कहीं कहाँ सुभाग सहज सुभाए समाज दूर राम चरण अनुराग सिया बलराम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम ए विधि सकल मनोरथ करई बचन सब प्रेम सुनत मन मरई सिय मात ते समय पठाई दास देख सु अवसर पाई आई साब कास सुन सब सिय सासु आयो जनक राज रनिवासु कौशल्या सा दर्शन मानी आसन दिए समय समानी सील सने सकल द्विऊरा द्रमई देख सुनि कुल से कठोरा पुलक से तिल तन बारी विलोचन मई नक लिखन लाग सब सोचन सब सिय राम प्रीति की सी मूरत जन करुणा बहु वेश विसूरत सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी
जो पैफेन फूल कविता की सुनिए देखूं सुनिए सुधा देख गई गरल सब कर तूत करार जहते काक उलूक बक मानस सकृत मराल सिया बलराम जय पति राम जय जय राम। सुन ससोच कह देव सुमित्रा विधिगत बड़े विपरीत विचित्रा जो सृज पालई हरई बहोरी बाल केल सम विधिमति भोरी कौशल्या कह दोष न काहू करम विवश दुख सुख क्षति लाहू कठिन करम गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता ईस रजाई शीस सबही के उत्पत्ति तिथि ले विषहु अमी के देवी मोह बस सोचिए वादी विधि प्रपंच बस अचल अनादि भूपति जी अब मरब उर आनी सोचिए सखी लखन जी हित हानि सिय मातु के सत्य सुमानी सुकृति अबद अबद पति रानी लखन राम सिय जाऊं बनी पल परिणाम न खोज गैबर ही के कौशिला मोई भरत कर सोच सिया बलराम जय जय राम अबद पति राम जय जय राम दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी सुत सुत बधु देव सरी बारी राम सपत में कीन न काहू सो कर कहूँ सखी सतबाहु भरतशील गुण विनय बढ़ाई भायप भगत भरोस भलाई कहत सार दौ कर मति हीचे सागर सीप की जाई उलीचे जानऊ सदा भरत कुल दीपा बार बार मोई कहे मईपा कसे कनक मन पारिक पाए पुरुष परिखई समय सुभाए अनुचित अनुचित आज कह बस मोरा शोक सने सयानप थोरा सुन सुर सरि समी पावनी बानी भई सने विकल सब रानी कौशल्या कह धीर धरी सुनऊ देव मिथिलेश को विवेक निधि बल्लभई तुम्हि सकई उपदेश सिया बलराम जय राम जय जय राम दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समझाई रखियई लखन भरत गवनई बन जोये मत माने मईप मन तो भल जतन करब सुविचारी मोरे सोच भरत कर भारी गूढ़ सने भरत मन माही रहे नीक मोय लागत नाही लख सुबाहु सुन सरल सुबानी सब भई मगन करुण सरस रानी नभु प्रसून छरि धन्य धन्य धुन सितिल सने सिद्ध जोग मुनि सब रनवास बितक लख रेहूं तब धर धीर सुमित्रा कहूं देवी दंड जुग जामनी बीती राम मात सुन सखी सप्रीति बेग पाऊ धारिये थलई कैसने सती भाई हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सिहाय सिया बलराम जय जय राम पति राम जय जय राम दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट लखी सने सुनि बचन विनीता जनक प्रिया के पाए पुनीता देवी उचित अस विनय तुम्हारी दशरथ घरन राम में तारी प्रभु अपने नीचौ आदरई अग्नि तुम गिरी सिर तिन धरई सेवक राम करम मन बानी सदा साय महेश भवानी रौरे अंग जोग जग को है दीप सहायक दिन कर सो है राम जाय बन कर सुर काजू अचल अवधपुर करियऊ राजू
अमर नाग राम नर राम बहाऊ बल सुख बस यहीं अपने अपने थल। यह सब त्याग बलिक कही राखा देव न होए मुदाम निभाषा। अस कई पग पर प्रेम अति सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मात तब चली सुयास सुयास पाय सिया बलराम राम जय जय राम। राम नहीं मिली वैदेही अज जो भवन दे जो बलिहारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी काल विरद संभारी हरऊ रघुनाथ मन संकट हारी। और मनोरथ नीके बसहु सब सदा। सदा और पुर सबही के कल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनित करहि बवा सेंधु बिना जल जान। बलराम जय 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 राम जय राम मेरे राम जय प्रभु जय सीताराम। राम भवनीय मंगलहारी रघुवंश दशरथ अजित। जय श्री राम। सभी खुशी जय श्री राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। और सुंदर मिश्रेश, बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब ने आज का पाठ किया। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया। आपके दर्शन, डॉक्टर साहब को दर्शन कराइए पिछले समय जरा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत आपने अच्छा सहयोग, बहुत सहयोग दिया, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो बस आप लोग आते रहिए और भरतपुर में लोगों को और लोगों को इन्वॉल्व करिए, सो आनंद, काफी आनंद आएगा। बहुत सुंदर। सो आज मिथिलेश ने अयोध्या कांड दोहा 249 से 285 तक का पाठ किया। तो ये बात शायद मिथिलेश को भी पता नहीं है, पता ना हो कि मिथिलेश शब्द का रामायण में 12 बार तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। सो और स्वाभाविक है सबसे ज्यादा तो यहाँ अयोध्या कांड में है, तो 11 बार तो मिथिलेश शब्द का प्रयोग है तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में किया है। मिथिलेश शब्द तो खैर मिथिला के पति जनक जी के लिए प्रयोग होता है, पर मिथिलेश कुमारी इस संदर्भ में मिथिलेश का प्रयोग बहुत ज्यादा है। सो बहुत सुंदर मिथिलेश, ब्यूटीफुल। तो अब मैं आदरणीय स्मिता भाभी को कहूँ कि वो समीक्षा करें। मैं जरा एक दो बात बताना चाहता हूँ कि अभी मिथिलेश वहाँ डॉक्टर मिथिलेश बंसल करना चाहिए, पर अब मेरी बहन है छोटी, क्या मैं डॉक्टर हूँ। तो ये हिंदी की प्रोफेसर थी, अभी रिटायर हुई है 1-2 साल पहले, और अब रिटायर हुई हैं, हिंदी की प्रोफेसर है, PhD हिंदी में, पर उनको रामायण की सीखने की इतनी तमन्ना है कि अभी ये शिव स्क्रीन पे क्या आ रहा है, शिव, लेट मी चेंज दिस टू गैलरी व्यू। तो जो हम रामायण क्लास शुरू कर रहे हैं, शी इज रजिस्टर्ड एज ए स्टूडेंट टू टेक दैट क्लास। सो जस्ट इमेजिन कि जिसने हिंदी में PhD किया है और हिंदी लिटरेचर कम से कम 35 साल तो पढ़ाया ही होगा, ज़्यादा ही पढ़ाया हो, एंड उनको रामायण पढ़ने की और सीखने की इतनी 35 साल पढ़ाया। हाँ 35 हाँ, तो क्या अभी रामायण सीखने की तमन्ना है कि वो रामायण क्लास अटेंड करना चाहते हैं एक विद्यार्थी के रूप में। सो दैट्स एन इंस्पिरेशन। अभी आज मैंने ये अपना रामायण पाठ शुरू हुआ, तो सब्जेक्ट जिन्होंने गला ऐसा हो गया। हाँ नहीं कोई, तो आज जो सुबह में इस रामायण पाठ के शुरू में मैं लिस्ट पे जा रहा था, सब अब तक 33 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, 33। तो उसमें से एक का कुछ हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो फिर उनको फोन किया। पहले तो फोन नंबर गलत नंबर लगा, तो फिर उन्होंने दोबारा फिर दूसरा नंबर मुझे मिला। सो वो गांधीधाम गुजरात में है, एंड ही इज 80 years old, 80 साल उनकी उम्र है, और वो रामायण क्लास अटेंड करना चाहते हैं। अब जस्ट सोचिए ना, और ये बड़े बड़े, इन्होंने बहुत रामायण पढ़ी है, बड़े विद्वान है। अब मैं उनको, मुझे पढ़ाएंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा, वो तो टाइम ही दिखे बताएगा।
तो इतनी रुचि है कि इतने, और कई आप में से कई लोग, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, या स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कम 10 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। And some of you are have lot of experience of रामायण, खुद स्वयं पढ़े हुए हैं, पढ़ाया हुआ है, बरसों तक का पढ़ाया हुआ है, और फिर भी रामायण क्लास में एक विद्यार्थी भाव की रुचि रखते हैं। वो मैं मानता हूँ एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की रुचि रखना, इस तरह का इंटरेस्ट रखना। रिटायर होने के बाद में 80 साल की एज में इंटरेस्ट रखना। जिनसे मेरी बात हुई आज, 80 साल की उम्र है, वो व्यापारी हैं, ही इज बिजनेसमैन, और मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे बिजनेसमैन है, उनकी बात से मुझे लगा। सो अब एक भरतपुर में संस्था है अपना घर, वो इतना जबरदस्त काम कर रही है मानव जीवन के लिए। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और कभी कोई आदमी, कोई भी आप में से कोई भी ब्रज की तरफ जाए, भले आप कान्हा जी के दर्शन मत करना, कान्हा जी तो बहुत जगह है, आप अपना घर जरूर जाइए, आपको साक्षात नारायण वहां दिखाई दे जाएंगे। वो ऐसी इतनी सेवा मैंने कहीं नहीं देखी। तो जो जिससे हम देखते हैं, जब मदर टेरेसा की बात सुनते हैं कि जो उन्होंने सेवा की लोगों की, वही काम वहां पर एक डॉक्टर कपल है वो कर रहे हैं। तो उन्हीं की एक ब्रांच यहाँ उन्होंने भी गांधीधाम में बता रहे थे कि हमने भी खुला एक छोटा सा। सो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इट्स एन अमेजिंग फिनोमिनल मानव सेवा का जो काम वहाँ हो रहा है, उसका मैंने तो नहीं देखा। तो मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। तो इट्स समथिंग इस कॉन्टेक्स्ट में आ गया वो। और भरतपुर छोटी जगह में दे आर देयर, एंड बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जिसको हम लोग यहाँ अंग्रेजी में कहते हैं, इस तरह का मानव सेवा का वो काम कर रहे हैं। तो चलिए, सो रामायण क्लास की बात हो गई। तो अगर आप लोगों को रुचि हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो प्लीज डू रजिस्टर क्विकली। 15 अगस्त को विल डू अ फॉर्मल लॉन्च, एंड 19th अगस्त विल हैव द फर्स्ट रेगुलर क्लास। सो उसका कल ही आई थिंक मैंने दोबारा एक बार और भेजा है व्हाट्सएप मैसेज, तो सबके पास होगा। सो यू कैन यूज दैट लिंक एंड रजिस्टर। और कोई क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आस्क मी, बाय ऑल मींस आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो चलो अब बढ़ते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि राम भरत में क्या बातचीत हुई, और कुछ हमें क्लू मिल रहे हैं। अभी तो लग नहीं रहा कि वो वापस गए हैं, वहीं के बात ही कर रहे हैं। बहुत बातों नहीं है, लोग बातों में बहुत लगे हुए हैं। तो इनके बीच में क्या क्या बात हुई, हमारी तो इसको समझ में आए नहीं। तो हमें स्मिता भाई बताएंगे कि लोगों में क्या क्या बात हुई, और हमें पता लगे कि आगे क्या हो रहा है। जय श्री राम भाभी, आप बोलिए। जय सिया राम, प्रणाम। सावन मास में विश्व के प्रत्येक भक्त को मंथन के अद्वितीय मंच से, हिंदुस्तान से आपकी स्मिता का जय सिया राम। गुजरात और कुछ राज्यों में आज से सावन मास प्रारंभ हुआ है। हमारे यहाँ अमावस्या के बाद ही महीना बदलता है, जबकि महीना पूर्णमासी को ही बदलना चाहिए। पूर्णमासी का अर्थ ही है मास पूर्ण हुआ। खैर, आज तो पूरे विश्व में ही सावन मास है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना की। तब भी कुछ व्यक्तियों का कहना था कि आप हिंदू शब्द नाम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो महामना ने सबको समझाया कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आज तो वर्चुअल युग में मैं तो कहूंगी हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। यह मंच जिसमें भिन्न भिन्न देशों से ज्ञानी जुड़े हैं, उन सबको बधाई। आज भरतपुर से मिथिलेश जी ने अयोध्या कांड का सुंदर समय सीमा में पाठ किया। शायद बहुत समय बाद ऐसा हुआ होगा कि इन टाइम कंप्लीट हुआ। खूब खूब बधाई। दोहा 249 से 285, क्या सुभग संयोग है भरतपुर, मिथिलेश जी और अयोध्या कांड। दोहा 249 में तुलसी बाबा कहते हैं, सरनी सरोरु जल बिहग, पूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। अर्थात वन का कुदरती सौंदर्य अनुपम है। वन श्री की बातें करे तो तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं तथा पशु पक्षी बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। इस प्रकार प्रकृति तो बैर भाव से मुक्त है। बैर भाव तो शायद मानव की ही खोज है।
दोहा 250 में तुलसीदास जी कहते हैं, वनवासी कंद मूल फल आदि के नाम एवं गुण बताकर सबको दे रहे हैं। लोग उन वस्तुओं का बहुत दाम दे रहे हैं, पर वे दाम का स्वीकार नहीं करते हैं। यह उनकी राम जी के प्रति श्रद्धा है। वे कहते हैं, दाम देकर या वस्तु को लौटाकर हमारा तिरस्कार मत कीजिए। हकीकत में हम स्वजनों को तो शुक्रिया भी नहीं कह सकते हैं, शायद आभार प्रकट करें तो परायापन लगता है। भील वगैरह में इतनी विनम्रता है कि वे कहते हैं, हमें कृतार्थ करने के लिए आप ये अंकुर फल लीजिए। इनका व्यवहार देखकर अयोध्या के लोग भी कहने लगे, ये भोले भाले भले भील बड़े भाग्यशाली हैं। यह वर्णन ही समझाता है, ताली दो हाथ से बजती है। यदि आपके दिल में दूसरों के लिए अच्छी भावना है तो उनके दिल में भी जरूर आपके लिए सद्भावना ही होगी। छंद 251 में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह लय लौका तीरा। अर्थात रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर जाता है। उसी प्रकार हम सब भी रघुराय के व्यवहार का अनुकरण करके भवसागर तैर जाएंगे। आज तो अक्सर लोग धर्म को मानते हैं पर धर्म की बात नहीं मानते हैं। दोहा 252 समझाता है कि राम लक्ष्मण और जानकी के सरल स्वभाव को देखकर माता कैकेयी भी भरपेट पछताई। वे यमराज और धरती माता से विनती करती है, परंतु विधाता उन्हें मौत भी नहीं देते हैं। इससे हम सबको सीखना चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बाद में पश्चाताप करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोड़ा हुआ बाण और बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। उपरोक्त सारी बातें एक तरफ और भरत जी का व्यक्तित्व दूसरी तरफ। भरत जी का पल्ला इतना भारी है कि अयोध्या कांड को भरत कांड कहें तो भी इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात अयोध्या कांड या भरत कांड, बात एक ही है। आइए अब भरत जी का व्यवहार देखें और उनसे सीखें, जीवन में उपयोग करें, उतारें। भरत जी पावन सोच में इतने विकल हैं कि न उनको भूख लगती है न नींद आती है। वे माता कैकेयी की कुचाल से भी खूब दुखी हैं। माँ ने हठ करके सर्वनाश कर तो दिया ही है, बड़ा अनर्थ तो कर ही दिया है, परंतु अब मैं अभी हठ करूंगा, जिद करूंगा तो और भी अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ। सेवक का धर्म तो आज्ञा पालन होता है, वाद विवाद हठाग्रह या दुराग्रह नहीं। उनके दिलो दिमाग में भी जोरदार मंथन चल रहा था। वे कई विकल्प सोचते हैं, जैसे मैं और शत्रुघ्न वन में जाएं और राम लक्ष्मण सीता माता वापस लौट जाएं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को अवध लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं। हम तीनों भाई वन में रहते हैं, आप और सीता जी लौटकर अवध को सनाथ कीजिए। 14 वर्ष तो क्या, मैं आजीवन वनवास करूंगा। मेरी माता कैकेयी नीच है और मैं सदाचारी हूँ, यह तो सोचना भी सबसे बड़ा दुराचार है। माँ को कटु वचन कहकर मैंने व्यर्थ में ही उन्हें कष्ट दिया है। बड़े भैया राम जी की तो क्या बात करूं, उन्होंने तो खेल में भी कभी अपनी अप्रसन्नता नहीं दिखाई है। मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिताते ही रहते हैं। राज तिलक की सारी सामग्री हम लाए हैं, उस सामग्री को सफल कीजिए, उस सामग्री को सफल कीजिए, आदि आदि। इस मनोमंथन के बाद खुद भरत जी सोचते हैं, मैंने आज तक कभी उनके सामने मुंह भी नहीं खोला है, उनके दर्शन से मेरे नयन आज तक तृप्त नहीं हुए हैं। अतः बड़ी विनम्रता से कहते हैं, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ये सब कह रहा हूँ, मैं धर्म नीति कुछ भी नहीं जानता हूँ। हे दया के सागर, आपका मन जिसमें प्रसन्न हो वही कीजिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है और भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। यहाँ पर मैं मैनेजमेंट की एक बात करती हूँ। आजकल हम प्लान ए और प्लान बी की बात करते हैं, परंतु भरत जी ने तो कितने सारे प्लान हमारे सामने रख दिए हैं, कितने सारे विकल्प प्रस्तुत कर दिए हैं। भरत जी की शुद्ध भावना देखकर वशिष्ठ जी, राम जी, जनक जी
आदि ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। सबने उन्हें शांति से सुना और कहा, तुम व्यर्थ में ग्लानि मत करो, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब विधाता ने तय करके ही रखा है। दोहा 254 में मुनिवर वशिष्ठ जी कहते हैं, सब सयानों को जो सम्मत हो वही मिलकर कीजिए। देखिए, यहाँ भी वे सभासदों को ये नहीं कहते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो, सिर्फ सब तथ्य उनके सामने रख देते हैं। यहाँ भी प्रजातंत्र या लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत की ही बात है। दोहा 255 समझाता है, माता पिता, गुरु और बड़ों के आशीर्वाद से ही सब दुखों का दमन होता है। कृपा, आशीर्वाद और शुभकामनाएं दिखती नहीं है, पर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। राम भक्तों, जिस समस्या का हल समझ में ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यकीनन परिणाम बहुत अच्छा आएगा। दोहा 256 में बाबा कहते हैं, अरद तजहि बुध सर्वस जाता, अर्थात बुद्धिमान लोग जब देखते हैं कि सर्वस्व चला जा रहा है तो आधे की रक्षा के लिए वो आधा छोड़ देते हैं। यहाँ भी मैनेजमेंट की कितनी बड़ी बात सरल शब्दों में समझा दी। इसी अर्थ की अकबर बीरबल की एक कहानी भी हमने सुनी है कि अकबर बीरबल के दरबार में एक नवजात शिशु को लेकर दो महिलाएं उनकी जनेता होने का दावा करती है। राजा बहुत तरह से प्रयास करते हैं सच्ची जनेता का पता लगाने का, पर जब पता नहीं लग पाता है तो राजा कहते हैं कि शिशु के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों को एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। परंतु जो सच्ची जनेता थी उन्होंने तुरंत कहा, महाराज ऐसा मत कीजिए, शिशु उनको ही दे दीजिए, मेरा बेटा तो जिंदा रहेगा। तो सर्वस्व के लिए आधे का त्याग कर देते हैं। यह भी माता शायद तुलसीदास जी से ही सीखी होगी और उन्हीं का अनुकरण कर रही है। अब दोहा 263 की बात करें। दोहा 263 में बाबा कहते हैं, कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रभु किन मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। अंतिम भाग फिर से देखते हैं, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि रघुनाथ सूर्य वंश के तेजस्वी, दैदीप्यमान, मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी उनमें चंद्रमा जैसी शीतलता और सौम्यता है। यहाँ पर मुझे चांद और राम जी के संवाद की एक कविता याद आ रही है। उसके शब्द हैं, पहले उसके अर्थ की थोड़ी बात कर दूं। एक बार चांद भी रुठ जाता है और राम से अपनी शिकायतें करता है और राम का जवाब तो देखिए, अफलातून। कविता के शब्द हैं, जब चांद का धीरज छूट गया, वो रघुनंदन से रूठ गया, बोला रात को आलोकित हम ही ने करा है, स्वयं शिव ने हमें अपने सिर पर धरा है, तुमने भी तो उपयोग किया हमारा है, हमारी चांद में सिया को निहारा है, सीता के रूप को हम ही ने संवारा है, चांद के तुल्य उनका मुखड़ा निखारा है। जिस वक्त याद में सीता की तुम चुपके चुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग में बस हम ही तो जागते होते थे। संजीवनी लाऊंगा, लखन को बचाऊंगा, हनुमान ने तुम्हें कर तो दिया आश्वस्त, मगर अपनी चांदनी बिखरा कर मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले से लगाया, मगर हमारा कहीं नाम भी ना आया। रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मन था, मैंने भी आकाश से था पृथ्वी पर झांका, गगन के सितारों को करीने से टांका। सभी ने तुम्हारा विजयोत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन सा सजाया, इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, बताओ मुझे फिर क्यों तुमने बुलाया, बताओ मुझे फिर क्यों तुमने बुलाया, क्यों तुमने अपना विजयोत्सव अमावस्या की रात को मनाया। अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते, आधे अधूरे ही सही, हम भी शामिल हो जाते। मुझे सताते हैं, चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दिवाली अमावस को ही मनाते हैं लोग। तो राम ने कहा, क्यों व्यर्थ घबराता है, जो कुछ होता है वही तो कुछ पाता है। जा, तुझे अब लोग न सताएंगे, आज से सब तेरा मान ही बढ़ाएंगे। जो मुझे राम कहते थे वही आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। जो मुझे राम कहते थे वही आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। इस प्रकार
राम एक, नाम अनेक सार्थक हो रहा है। प्रत्येक नाम के अनुसार ही उनके गुण हैं। ये अलग बात है कि विलियम शेक्सपियर ने कहा है व्हाट इज देयर इन नेम। दोहा 273 के अनुसार इतना भावपूर्ण वार्तालाप सुनकर सबको यही मांग रहे थे कि गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और प्रभु के राजा रहते ही हम अयोध्या में मरे। एक वाक्य में कितनी सुंदर प्रार्थना आ गई है। दोहा 274 में गोस्वामी जी राघव को रविकुल कमल दिनेशु कहते हैं। रविकुल कमल दिनेशु, राम जी को कमल की उपमा देते हैं, क्योंकि कमल ही एकमात्र ऐसा पुष्प है जो हमें सिखाता है कि हम कहाँ पहुंचते हैं, वो महत्वपूर्ण है, नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। अतः तुलसी बाबा ने बार बार ये शब्द यूज किए हैं राम जी के लिए, कमल नयन, कमल चरण, कर कमल इत्यादि। कमल या पंकज कीचड़ में उगता है और प्रभु के लिए उपमा का काम करता है। दोहा 275 में तुलसीदास जी ने बताया है, जनक जी को आते देखकर रघुवीर सभा सहित आदर पूर्वक उठ खड़े हो जाते हैं। सामने जनक जी भी रथ छोड़कर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। यही है शिष्टाचार, आदर, अहोभाव, संस्कार, जो नाम दीजिए आप। अंत में मैं यह कहकर वाणी को विराम दूंगी, जहां आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए और वो है कोशिश। कोशिश करिए, राम हमारे अंदर ही है और सदा हमारा साथ देते ही रहते हैं। जय सिया राम, प्रणाम। थैंक यू। बहुत सुंदर स्मिता जी, बहुत ही अच्छा दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। के साथ शॉर्ट में बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। स्मिता जी, बहुत बहुत सुंदर विवेचना हुई है, और आपने मैनेजमेंट और इतनी सारी चीजें जो आपने शेक्सपियर की भी बात कही है, बहुत सुंदर और बढ़िया रहा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सुंदर स्मिता जी, बहुत बहुत ही सुंदर रोचक विवेचना आपने करी है। आपको बहुत बहुत बधाई। बस सीख रहे हैं इस मंच से। नहीं, आपने क्या आपने आपसे क्या हम ये सब सीख रहे हैं स्मिता जी। मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं क्या? नहीं, वो आज नहीं पढ़ी है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? नहीं, आज नहीं ली है। नहीं, आज आपने बोला ना जो बोता है वो पाता, ऐसा वो मैथिली शरण की पंक्तियां हैं क्या? कुछ नहीं, बोल रही थी जो बीच में। मुझे नहीं मालूम है, मैंने कहीं पढ़ी थी। हाँ, लिखिए, हमें नहीं मालूम है। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर उपमा की, बहुत सुंदर विवेचना की। और जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया था, हम भी शायद 1.5 साल से ही रामायण सीख रहे हैं, स्पेशली जब से ऑनलाइन चल रहा है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो हो जाए एक बार मिथिलेश के लिए और स्मिता भाभी के लिए तालियां, दोनों के लिए। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो आज तो 20 मिनट बच गए। अरे ब्यूटीफुल। तो अब मैं, इन्होंने इतनी बढ़िया कविता सुनाई तो मुझे एक पहेली याद आ गई। आज उषा जी को पता है तो उषा जी इसका उत्तर नहीं देंगी। तो मैं आपको सुना, एक अपने पहले पहेलियों का बड़ा सिस्टम था, नहीं, बच्चों को पहेलियां पूछते थे, फिर बच्चे जवाब देते थे, वो सब बंद हो गया, अभी भी है। अच्छा, तो चलो मैं याद दिला दिए सर। तो एक मैं पहली पूछता हूँ आपसे। हुआ राम का जन्म जब, हुआ राम का जन्म जब, दुखी हुआ था कौन? अब मैं आपको क्लू भी देता हूँ। ना था वह दानव, ना था वो मानव, वह फिर था कौन? फिर से बोलो। ओके, दोबारा बोलता हूँ। वो क्लास में दोबारा बोलना ही पड़ता है, आज पहली बार तो कुछ सुनता नहीं है, आपको बताइए। ओके। हुआ राम का जन्म जब, दुखी हुआ था कौन? तो पहले तो आपसे ये प्रश्न बड़ा बेवकूफ वाला है, राम का जन्म हुआ था तो कौन दुखी हुआ था? कोई नहीं हुआ था। पर मैं उसका क्लू देता हूँ। ना था वो दानव, ना था वो मानव, तो फिर वो था कौन? आपको पता है, आप मतलब उषा जी आप उसका उत्तर मत दीजिएगा। मैं तो हिंट दे रही हूँ। हाँ,
लक्ष्मी जी तो नहीं थी कि वो अलग हो गई थी, बिछुड़ गई थी? लक्ष्मी जी, नहीं, चलो। मैं- हाँ हाँ, शैल जी, शैल जी कहिए, शैल जी कहिए। नहीं, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? आप तो म्यूट पे भी नहीं है। अच्छा, राजला आपके, डॉक्टर शर्मा, राजरानी जी कहिए, आप कहिए। चंद्रमा दुखी हुआ था। हाँ, वो उत्तर आपको देखो, आप बता दिया है ना स्मिता जी ने। वो दुखी। नहीं, वो इसलिए कि मैं कारण भी बता देती हूँ, क्योंकि वो हाँ, कारण बताइए। दिन में पैदा हुए राम, और कृष्ण रात्रि में पैदा हुए। तो फिर रामचंद्र जी ने ये कहा कि यही जो चंद्र की बात थी कि मेरे नाम के आगे लगेगा, तो इसलिए वो चंद्रमा दुखी हुआ था कि। और खाली यही बात नहीं कि वो सूर्य वंश में पैदा हुए थे राम, और चंद्रवंश में नहीं हुए थे, तो इसलिए। मेरा अच्छा, शैल मेरा जी, कहना था एक सर, मिनट। मैं बोल रहा हूँ रात्रि दुखी हुई थी, रात्रि देखी हुई थी, अच्छा। हाँ। ओके, शैल जी आप कहिए, देखिए आपकी आवाज आ रही हो, अब इस बार आ जाए तो। शैल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आज के चक्कर है कुछ। तो इस पहले का उत्तर आप पहली में दीजिए, कविता का उत्तर कविता में दीजिए। और आपने राजा जी कारण नहीं बताया क्यों दुखी हुआ चंद्रमा। तो आई वांट टू ऐड टू दैट कारण। हाँ जी, कहिए। अच्छा, चंद्रमा को ये तो दुख हुआ कि आपने दिन के 12 बजे सूर्य की लेकिन वो दिन भी इतना लंबा होता गया कि तुलसीदास जी के विचारों में तो कब तक दिन चला उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। तो चंद्रमा को कितना इंतजार करना पड़ा भगवान के दर्शन करने का। उसको ये भी क्लेश रहा कि हम आंख बिछाए बैठे हैं, तुम दर्शन देना भूल गए। इसलिए ये आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार छोटी सी एक लाइन में कि चंद्रमा ने कहा भगवान, नहीं केवल मुझे जन्म के समय का आपके दर्शन का हुआ, लेकिन मुझे बहुत प्रतीक्षा भी करनी पड़ी। थैंक यू। एक कथा हम पहले सुन चुके हैं, भगवान प्रकट हुए तो भगवान शिव जी भी अपने आप को नहीं रोक पाए, वो छद्म रूप में वहां पर आकर दर्शन कर गए। तो आप लोगों ने अब इसका उत्तर सुनिए। हुआ राम का जन्म जब सूरज की रुक गई गति। हम जानते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि 1 मास दिन तक सूर्य देव वहीं देखते रहे, अरे यहाँ से मैं अब कहाँ जाऊंगा। सूरज की रुक गई गति, हुआ राम का जन्म जब सूरज की रुक गई गति। 1 मास का दिवस हुआ राम चरण में सूर्य रति। सूर्य भगवान की राम के चरणों में ऐसी रति हो गई कि एक महीने तक वहीं रुके तो दिन एक महीने का हो गया। सारे लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं दर्शन की, वो चंद्रमा भी कर रहा है। अब चंद्रमा कैसे, जब तक वो सूर्य रास्ते से हटे नहीं तो चंद्रमा कैसे आए। तो वेट ही कर रहा है, वेटिंग लिस्ट में, उसका वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा हो गया। वंचित हुआ प्रभु दर्शन से, इससे दुखी हुआ था चंद्र। वंचित हुआ प्रभु दर्शन से, इससे दुखी हुआ था चंद्र। चंद्र नाम में जोड़कर कहलाए प्रभु श्री रामचंद्र। तो वो इसे वो और कोई दुखी नहीं हुआ। अब इसलिए कि ना था मानव ना था दानव। हाँ, रावण वावण बड़े दुखी होंगे, अरे हमारी मौत आ गई, तो वो नहीं है, वो ना मानव है ना दानव है। वो कौन है फिर भी वो दुखी हो रहा है? वो चंद्रमा इसीलिए दुखी हो रहा है कि उसको दर्शन नहीं मिल रहे। कब मिलेंगे? वो सूर्य रास्ता रोक के बैठा हुआ है। चलो, ये तो एक तरह। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भगवान का जन्म हुआ और दिन में 12 बजे हुआ मधुमास में, तो रात्रि गई, बोले हम तो आपका दर्शन कैसे करेंगे, हम तो वंचित रह गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा सबसे विकराल रूप कब होता है? तो उन्होंने कहा भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के रात के 12 बजे में सबसे भयंकर होती हूँ, सबसे मेरा युवा रूप ही होता है। तो बोले चलो ठीक है, उसी दिन रात के 12 बजे जन्म लेंगे, तब तुम उसका आनंद ले सकती हो। ये कहानी भी अलग एक चलती है। अच्छा, वेरी नाइस। तो चलो, ये तो बात निकली, बात में से बात निकली। इतनी बढ़िया कविता स्मिता जी ने सुनाई, तो मैंने भी कहा लगे हाथों में भी अपना, क्या आटो के साथ घुन भी पिस जाता है, तो लगे हाथों में अपना भी चपक देता हूँ। ओके, चलो, ब्यूटीफुल। और आपका किसी का, वी हैव सम टाइम टुडे, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट? जी कहिए। किसी को कोई सावन का लोकगीत आता हो तो गाइए, कविता रूप में या गीत रूप में। ये सावन का मास है और ये लोक गीतों से भरा होता है। तो आप लोग इतना ब्यूटीफुल मंच,
अगर किसी को कोई आता हो तो कुछ कविता रूप में सुनाइए। अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव है, पर इसके पहले मैं अनाउंस कुछ एक दो अनाउंसमेंट कर दूं, देन वी कैन ओपन इट। सो कल टुमारो विल बी अयोध्या कांड 285 से 326। तो कल अयोध्या कांड की समाप्ति होगी। तो कल पता लगेगा कि राम जी वहाँ अयोध्या पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचे, अभी भी सस्पेंस तो बना ही हुआ है। तो कल हमारे युवा पाठक माधव शर्मा जो निरंजन जी के सुपुत्र हैं, वो इसको पढ़ेंगे। माधव, आर यू रेडी टुमारो? यस अंकल, यू आर रेडी? हाँ, तो 285 to 326। और कल आपको और एक दो कविताएं और मैनेजमेंट के लेसन सुनने को मिलेंगे। स्मिता जी से ये समीक्षा करेंगी और इन्हीं का संचालन रहेगा। एंड आई विल टेक 1 more minute। उसके बाद में जो उषा जी का उत्तम सुझाव उस पर कार्यान्वित करेंगे। रेस्ट ऑफ द वीक का चूंकि टाइम है तो आई कैन गो ओवर सम ऑफ द इवेंट्स फॉर रेस्ट ऑफ द वीक। ये अगस्त मंथ इज रियली वास्तव में बहुत बिजी महीना है। So वो कहते हैं ना अमेरिका में, it's a good problem to have. So it's a problem, but it's a good problem to have. So इस 14 तारीख, अभी सुंदरकांड तो रोज चल ही रहा है, और 14 तारीख को इस श्रावण महीने में टोटल 29 दिन है। अपने यहाँ तो वो तिथि चय होती है तो 2 तिथि जुड़ जाती है, तो 29 दिन है, इसलिए किसी दिन 2 दिन का पाठ करना ही था। तो सुंदरकांड का पाठ कंबाइन कर दिया है। तो सैटरडे को 8 बजे से 10:30 तक चलेगा। तो 1.5 घंटे 1.25 घंटे पाठ रहेगा। उसके बाद में विनीता जी समीक्षा करेंगी। 15 अगस्त को आई वुड से मेजर इवेंट, तुलसी जयंती है उस दिन, भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है। तो उस दिन जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में उसका रिवाइज्ड वर्जन का, वो कंप्लीट रिवाइज्ड वर्जन उसका विमोचन हो गया। पुस्तक तैयार है, उसी दिन उसको विमोचन करेंगे। सॉफ्ट कॉपी आप सबको अवेलेबल रहेगी, हार्ड कॉपी भी अगले वीक शायद प्रिंट करने को भी दे दें, तो दैट यू कैन गेट दैट। उसके साथ में जो मैगजीन है राम क्वेस्ट, जो 3 साल पहले अंग्रेजी में शुरू की थी, बाद में हिंदी में प्रयास किया, उसको कंबाइन करके वी आर स्टार्टिंग इट्स काइंड ऑफ न्यू मैगजीन, राम क्वेस्ट, विद वर्ड राम स्पेल्ड इन हिंदी और क्वेस्ट स्पेल्ड इन इंग्लिश। तो उसका भी उसी दिन विमोचन करेंगे। वो भी सॉफ्ट कॉपी करीब रेडी है। इट्स गोइंग थ्रू सम एडिटिंग राइट नाउ। 21 को ये वी हैव टू चेंज दिस। 21, 28, 29 जो कृष्ण काव्य पीयूष जो पुस्तक, दैट्स आल्सो रेडी। इट विल गो फॉर, इट्स कंप्लीटली रेडी, इट विल गो फॉर प्रिंट एनी डे। सो उसमें से जो कई कवियों ने अपनी कविता पाठ करने के लिए अपना इंटरेस्ट बताया, सो वी विल लिसन टू देम। और 30 को तो भाई लाला कृष्ण रूप में प्रकट होंगे हमारे राम जी, तो हम तो भाई कृपक प्रकट कपाले गाएंगे। चलो, तो उस दिन वी विल हैव इस कृष्ण का पीयूष का लोकार्पण और कृष्ण जन्मोत्सव। So there's lots of activities and please come and join. और रामायण क्लास का फिर से मैं आपको स्मरण करा दूं, प्लीज ज्वाइन अगर इफ यू रियली वांट टू लर्न। मैं आई डोंट प्रॉमिस कि आई विल बी एबल टू टीच एनीथिंग। मैं तो हमेशा विद्यार्थी भाव से आता हूँ, मैं आपसे भी सीखूंगा। वी विल ऑल कलेक्टिवली लर्न टुगेदर। जैसे सुंदरकांड का क्लास किया था, सेम वे वी विल बी डूइंग रामायण क्लास। साथ साथ में बच्चों का रामायण क्लास के बारे में हमने पहले अनाउंसमेंट की थी, बाद में वी स्टॉप्ड इट क्योंकि पीपल गेट कंफ्यूज कि बच्चों का ये तो। So इस वीक के बाद में मे बी और लेटर पार्ट ऑफ दिस वीक विल स्टार्ट अनाउंसिंग फॉर चिल्ड्रन क्लास। चिल्ड्रन क्लास में भी आई थिंक मेरे ख्याल से 20-22 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मैंने उसको अभी तक चेक नहीं किया है। सो चिल्ड्रन क्लास विल बी ऑन संडेज, अल्टरनेट संडे, सेकंड एंड फोर्थ संडे फॉर 1 hour। जो बड़ों की क्लास है, चिल्ड्रन की डेफिनेशन 12 से 18 एज में, और जो बड़ों की क्लास है एडल्ट्स की, दैट इज एवरी थर्सडे इवनिंग टाइम 9 PM। सो चूंकि आज समय था, ये मैं सोचा इसका मैं लाभ ले लूं। आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में? किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो? ओके, ब्यूटीफुल। तो कोई प्रश्न नहीं है, तो अब आदरणीय उषा जी के सुझाव पर आगे बढ़ते हैं। सो श्रावण महीना है, सो श्रावण महीना के अनुरूप कोई शिव जी का कोई अच्छा भजन हो। शिव जी का महीना माना जाता है। मैं तो पता नहीं क्यों हम लोग इस तरह की चीजें हो गई हैं कि शिव जी का महीना, मैं तो 12 महीने शिव जी के हैं, 12 राम के हैं, 12 कृष्ण के, सभी सबके हैं, पर जो भी भावना है। सो एनीबॉडी? शिव जी का भजन मैं गाऊंगी। हाँ, गाइए दीदी। फिर मीना जी को कहेंगे। हाँ,
मीना अग्रवाल जी को। पहले सरोज अग्रवाल, अग्रवाल लोग आगे, अग्रवाल आगे, नाम ही अग्रवाल इसलिए आगे हैं, सबसे आगे रहते हैं। तो सरोज अग्रवाल, फिर मीना अग्रवाल। हाँ जी। भोला भोला कह के सभी ने शिव जी को ही ठग डाला, भोला भोला कह के सभी ने शिव जी को ही ठग डाला। पहला ठगा गौरा मैया ने उनको, पहला ठगा गौरा मैया ने उनको, गोदी में खेले ललना पता शिव जी को न चल पाया, गोदी में खेले ललना पता शिव जी को न चल पाया। भोला भोला कह के सभी ने शिव जी को ही ठग डाला। दूजा ठगा गंगा मैया ने उनको, दूजा ठगा गंगा मैया ने उनको, ऊपर से आने से पहले बसेरा शिव जी के ही कर डाला, ऊपर से आने से पहले बसेरा शिव शीश में कर डाला। भोला भोला कह के सभी ने शिव जी को ही ठग डाला, और ठगा हम भक्तों ने उनको, और ठगा हम भक्तों ने उनको, औरों को फूल चढ़ाया धतूरा शिव जी को पिला डाला, औरों को बेला चमेला धतूरा शिव जी को ही चढ़ा डाला। भोला भोला कह के सभी ने शिव जी को ही ठग डाला। वैसे ही बड़ा है मगर औरों को चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इतना ही किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सारी लीलाओं का वर्णन हो गया उसमें। हाँ पूरा और भी बड़ा है ही, लेकिन मैंने कहा कि सबको ही थोड़ा सा मिल जाए चांस, टाइम कम है ना। आप म्यूट पर हैं भाई साहब। मैं बोलूं? हाँ मीना जी, हाँ बोलिए। मैं म्यूट पर था इसलिए आप, मेरी आवाज नहीं आ रही थी आपके पास। हाँ बोलिए प्लीज। शिव शंकर चले कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी, भोले बाबा चले रे कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी, भोले बाबा ने बोई दे हरी हरी भांग, मैया ने बोई दे हरी हरी मेहंदी, शिव शंकर चले कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी, गौरा ने सींच दी हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने सींच दी हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने सींच दी भांग की बूंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी, भोला जी ने गौरा जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने काट ली हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने काट ली भांग की बूंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी, गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा को चढ़ गई भांग की बूंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश की बूंदियां पड़ने लगी। बहुत अच्छा, बहुत ऐसे लोकगीत। बहुत अच्छा। सुंदर। दोनों ने अपने अपने कर्तव्य निभा दिए, एक ने भांग और एक ने मेहंदी। चलो और आगे, और एनीबॉडी एल्स? वेरी नाइस। और किसी का मन कर रहा है सुनाने का कुछ?
नहीं है? चलिए तो फिर सावित्री जी, नहीं, है, सावित्री उषा जी आप तैयार है लगता है, पर बोल नहीं रही हैं। लेकिन सावित्री जी कि सावित्री जी कुछ सुना रहे हैं, वो बहुत अच्छे गाती हैं और ढोलक बजाती हैं। हाँ, भाई साहब, मैं सुनता ही रहता हूँ, मुझे पता है। भाई साहब जरा आप उन पे वो थोड़ा बहुत सुनाती है मुझे। बुलाइए, कहिए आग्रह सबका। नहीं, वो मैंने आपको आउटसोर्स कर दिया है ना काम। आई हैव आउटसोर्स दैट टू यू, दैट्स दैट उषा। ओके, चलिए अभी यार। 4 लाइन हाँ सुनाइए। नहीं तो बंद करते हैं, कोई बात। हाँ, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। झूले में पवन के आई बहार, झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके, झूमे मन मोरा सजना, घूंघटवा बार बार ढलके हो प्यार छलके। That's it. Thank you. चलो, जय श्री राम। चलो आज का शामिल करते हैं और कल मिलते हैं, प्रभु ने चाहा तो। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।